अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक कंट्रोल्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्रीवियस वीडियोस का जितना भी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी मोड में जाइए, ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में, और उसमें जाके प्रीवियस तमाम वीडियोस देख के फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप प्रॉपर इसको समझ पाए। अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग मैकेनिज्म इन डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, यानी स्ट्रोक कंट्रोल में हम लोग ओवरऑल ये पढ़ते हैं कि टाइमिंग मैकेनिज्म कैसे करके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रोक कंट्रोल। सबसे पहले स्ट्रोक कंट्रोल होता क्या वो तो समझे। स्ट्रोक कंट्रोल इज रिफर टू अ मैकेनिज्म यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम टू मैनेज द टाइमिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा ट्रांसफर का टाइम होता है उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रोक कंट्रोल हम लोग पढ़ते हैं। अ स्ट्रोक सिग्नल इज अ टाइमिंग पल्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन डेटा शुड बी रीड और राइट। स्ट्रोक सिग्नल क्या होता है? एक टाइमिंग पल्स होता है जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि डेटा को कब रीड और राइट किया जाएगा, इंश्योरिंग दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर आर synchronized. It acts as a trigger that tells the receiver device when to sample और process incoming data. यानी जब दोनों यानी रिसीवर और सेंडर जब दोनों सिंक हो जाता है आपस में तो ये एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं जो रिसीवर को पता चलता है कि हाँ आप डेटा आने वाला है। ठीक है, इसमें तीन चीज आप देखेंगे इंपॉर्टेंट। एक टाइमिंग मैकेनिज्म देखेंगे स्ट्रोक कंट्रोल में, यानी टाइमिंग मैकेनिज्म में आप क्या करते हैं? कंट्रोल व्हेन डेटा इज रीड और राइट। डेटा रीड राइट कब होगा इसको कंट्रोल करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं आप। कोऑर्डिनेट सेंडर एंड रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो देखेंगे आप। और ट्रिगर सिग्नल्स देखेंगे, इंडिकेट वैलिड डेटा टाइमिंग, सिग्नल को ट्रिगर कब करते हैं और कैसे करते हैं। ये तीन चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक कंट्रोल में। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है स्ट्रोक कंट्रोल का वो समझिए। स्ट्रोक सिग्नल्स, इसका मतलब क्या होता है? अ स्ट्रोक सिग्नल इज अ टाइमिंग पल्स दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर टू इंडिकेट दैट डेटा इज ऑन द बस, इज वैलिड एंड रेडी टू बी रीड बाय द रिसीवर। आसान शब्दों में स्ट्रोक पल्स क्या होता है या स्ट्रोक सिग्नल क्या होता है? स्ट्रोक सिग्नल में एक टाइमिंग पल्स जनरेट करता है सेंडर रिसीवर के लिए कि भैया सब कुछ रेडी है, डेटा बस के ऊपर चढ़ चुका है और आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। यानी आसान शब्दों में सामने वाले रिसीवर को ये बता देना कि डेटा सेंड हो चुका है, अब आप रिसीव कर लो इसको। तो ये बताने के लिए टाइमिंग पल्स जनरेट करता है। कौन करता है? स्ट्रोब सिग्नल। इट्स टिपिकली अ कंप्लीमेंट डेटा सिग्नल एंड इट यूज्ड टू सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर। ठीक हो गया। यूजेज क्या है इसका? हेल्प इन इंश्योरिंग दैट द डेटा इज कैप्चर्ड करेक्टली बाय द सिग्नलिंग एंड एग्जैक्ट टाइम व्हेन द डेटा शुड बी सैंपल्ड। यानी इससे बेनिफिट ये होता है या इसका यूज केस ये होता है ना कि डेटा कैप्चर करेक्टली हो पाता है, सही सिचुएशन सही टाइम पे हो पाता है। ये सिग्नल जनरेट करने की वजह जाहिर सी बात रिसीवर को मालूम चल जाता है। इसके बाद एक आता है टाइमिंग कंट्रोल। टाइमिंग कंट्रोल क्या होता है? स्ट्रोक कंट्रोल प्रोवाइड्स प्रिसाइज टाइमिंग फॉर डेटा ट्रांसफर, इंश्योरिंग दैट द डेटा इज वैलिड व्हेन इट इज सैंपल्ड बाय द रिसीवर डिवाइस। यानी टाइमिंग कंट्रोल क्या करता है ना? स्ट्रोक कंट्रोल प्रोवाइड करता है प्रिसाइज टाइमिंग, यानी जब आप टाइमिंग कंट्रोल करते हैं तो वो प्रिसाइज टाइम प्रोवाइड करता है जो डेटा ट्रांसफर का हो रहा है, और इस बात का ध्यान रखता है कि डेटा वैलिड हो जब रिसीवर उसको रिसीव करे। द टाइमिंग ऑफ द स्ट्रोब सिग्नल इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट डेटा ट्रांसमिशन, यानी प्रॉपर तरीके से और एक्यूरेटली डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस द चांस ऑफ डेटा करप्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन इशू, यानी वो जो मिसमैच होता है ना, डेटा सिंक्रोनाइजेशन का इशू होता है या करप्शन डेटा होता है, कुछ डेटा नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉब्लम नहीं होता है टाइमिंग कंट्रोल की वजह से। और तीसरा चीज कैरेक्टरिस्टिक में आता है, यानी स्ट्रोक कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक में तीसरा चीज आता है डेटा वैलिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? द स्ट्रोक कंट्रोल इंडिकेट्स व्हेन डेटा इज स्टेबल एंड वैलिड, और ये इंडिकेट करता है कि डेटा कब वैलिड और स्टेबल है, अलाउइंग द रिसीवर टू रीड डेटा एक्यूरेटली। इससे क्या होता है कि सामने वाले रिसीवर को पता होता है कि हाँ अब डेटा बिल्कुल रेडी है, हम इसको रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेटा इज ओनली कंसिडर्ड वैलिड व्हेन द स्ट्रोब सिग्नल इज एक्टिव, यानी डेटा तभी वैलिड माना जाएगा जब स्ट्रोब सिग्नल एक्टिव होगा। बेनिफिट क्या होता है? इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर बाय अवॉइडिंग सैंपलिंग ऑफ अनस्टेबल और इनकरेक्ट डेटा। ठीक है, बढ़िया हो गया। तो इसमें कैसे होता है आप देखिए इसको विजुअलाइज अगर आप समझे। सेंडर इससे सेंड करेगा, स्ट्रोब सिग्नल भेजेगा और रिसीवर को जैसे स्ट्रोब सिग्नल मिलेगा वो समझ जाएगा अब डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होने वाला है और डेटा रिसीव करना और शुरू कर देगा। एकदम सिंपल सी चीज है। मोड ऑफ स्ट्रोक कंट्रोल। अब स्ट्रोक कंट्रोल का मोड्स भी होता है, एक होता है हाई मोड, एक होता है लो मोड। दोनों में क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक्टिव हाई स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? द स्ट्रोक सिग्नल इज एक्टिव, यानी हाई। हाई का मतलब यह एक्टिव है। व्हेन डेटा इज वैलिड, जब डेटा वैलिड है, यानी सामने वाले रिसीवर को हम बोल रहे हैं कि भाई डेटा वैलिड है, इसका मतलब स्ट्रोब हाई है यानी एक्टिव है। द रिसीवर रीड्स द डेटा व्हेन द स्ट्रोब सिग्नल इज हाई, और रिसीवर रीड करेगा डेटा को तभी जब सिग्नल हाई होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको प्रॉपर डेटा चाहिए ना। इसका एग्जांपल कैसे है? यूज इन मेनी पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर द स्ट्रोब पल्स इज यूज्ड टू लैच डेटा इनटू द रिसीवर। ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। अब एक होता है एक्टिव लो स्ट्रोब। एक्टिव लो स्ट्रोब का मतलब क्या होता है? द स्ट्रोब सिग्नल इज एक्टिव लो, यानी ये एक्टिव है लेकिन लो है। व्हेन डेटा इज वैलिड, जब डेटा वैलिड हो या एक्टिव लो भी होता है। द रिसीवर रीड्स द डेटा व्हेन द स्ट्रोब सिग्नल इज लो, यानी जब स्ट्रोब सिग्नल लो होगा तभी डेटा जो है रिसीवर जो है वो डेटा को रिसीव करेगा। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉमनली यूज्ड इन सम डिजिटल सिस्टम वेयर द लो लेवल इंडिकेशन एंड रेडीनेस ऑफ डेटा। इन आसान शब्दों में मोड्स दो है स्ट्रोक कंट्रोल का, एक हाई
हाई कंट्रोल स्ट्रोब है, एक लो कंट्रोल स्ट्रोब है। हाई में अगर सेंडर हाई भेज रहा है तो रिसीवर को भी हाई में रिसीव करना पड़ेगा। लो में अगर सेंडर लो भेज रहा है तो रिसीवर को भी लो में रिसीव करना पड़ेगा। अब मोड्स क्या क्या है, हाई और लो हमने ऑलरेडी देखा। सिग्नल क्या है, एक हाई है एक लो है। व्हेन डेटा इज रीड, अगर हाई है तो हाई वाला में रीड होगा और अगर लो है तो लो वाला में रीड होगा। कॉमन यूज केस क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम में हाई कंट्रोल यानी हाई एक्टिव इस्तेमाल होता है स्ट्रोब, और स्पेसिफिक डिजिटल सिस्टम्स में लो इस्तेमाल होता है। तो ये यूज केसेस है, दोनों ही काम का है बट यूज केसेस है। अभी एप्लीकेशन क्या है, यानी स्ट्रोब कंट्रोल का क्या एप्लीकेशन आमतौर पे होता है, हम तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसमें क्या काम आता है। तो आप देखिए पैरेलल कम्युनिकेशन में इसका काम आता है। कैसे, इन पैरेलल डेटा ट्रांसफर सिस्टम स्ट्रोब कंट्रोल इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द ट्रांसफर ऑफ मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। यानी पैरेलल डेटा ट्रांसफर जब भी होता है ना कोई सिस्टम में, तो स्ट्रोब कंट्रोल क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। यानी साइमल्टेनियसली जब मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है वो कोऑर्डिनेट करवाता है प्रॉपर तरीके से। द स्ट्रोब सिग्नल्स इंश्योर दैट ऑल डेटा लाइंस आर रीड एट द सेम टाइम, और वो इस बात का ध्यान रखता है क्योंकि साइमल्टेनियसली आप उसको डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो जितना भी जो डेटा है ऑल डेटा लाइंस आर रीड एट द सेम टाइम, यानी एक टाइम पे वो डेटा रीड हो। एग्जांपल, यूज इन इंटरफेसिंग विद पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड मेमोरी मॉड्यूल्स वगैरह। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी सिस्टम में भी स्ट्रोब कंट्रोल इस्तेमाल होता है। कैसा, इन मेमोरी सिस्टम स्ट्रोब सिग्नल आर यूज्ड टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन, यानी रीड राइट जो ऑपरेशन होता है वो भी सेम टाइम में हो, इसके लिए स्ट्रोब कंट्रोल इस्तेमाल करता है। ठीक है, और हमें पता है मेमोरी में रीड राइट ऑपरेशन होता है। द स्ट्रोब पल्स इंश्योर दैट द मेमोरी ऑपरेशन ऑकर एट द करेक्ट टाइम, और स्ट्रोब पल्स जो होता है स्ट्रोब कंट्रोल में वो इस बात को इंश्योर करता है कि करेक्ट टाइम पे जो है वो मेमोरी ऑपरेशन हो। एग्जांपल, इन डी रैम यानी डायनामिक रैम, जिसको हम लोग आमतौर पे कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं इंस्टॉल करके, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं सिस्टम में, स्ट्रोब सिग्नल हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज मेमोरी एक्सेस, यानी मेमोरी एक्सेस सिंक्रोनाइज करने में स्ट्रोब सिग्नल हेल्प करता है। यानी नॉर्मल रैम की बात हो रहा है यहाँ पर। माइक्रो प्रोसेसर बसेस, स्ट्रोब कंट्रोल इन इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर बसेस टू मैनेज द टाइमिंग ऑफ द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बस होता है उसमें भी स्ट्रोब कंट्रोल हेल्प करता है किस चीज में, डेटा ट्रांसफर करने में बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। यानी प्रोसेसर है एक कंपोनेंट, पेरिफेरल डिवाइस हो गया एक कंपोनेंट, आपका मेमोरी हो गया, तो इन तीनों के दरमियान जो डेटा ट्रांसफर होता है ना उसको मैनेज करने में, उसका टाइमिंग मैनेज करने में भी हेल्प करता है स्ट्रोब कंट्रोल। एग्जांपल, यूज्ड इन द कंट्रोल सिग्नल फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि दोनों का जो ट्रांसफर रेट है वो डिफरेंट है। स्ट्रोब कंट्रोल उसका टाइमिंग को मैनेज करता है। एडवांटेज क्या है स्ट्रोब कंट्रोल का, इंप्रूव्ड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन को इंप्रूव करता है। स्ट्रोब कंट्रोल प्रोवाइड अ प्रिसाइज टाइमिंग फॉर डेटा ट्रांसफर, इंप्रूविंग द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी जो भी कोई सेंडर है जो भी कोई रिसीवर है, दोनों के दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो टाइमिंग है, जो परफेक्ट रिसीव और सेंड का जो साइकिल है वो उसको इंप्रूव करता है। बेनिफिट क्या है, इंश्योर एक्यूरेट डेटा ट्रांसमिशन एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ टाइमिंग रिलेटेड एरर। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम, आसान शब्दों में आप ये समझिए, जितना भी टाइम रिलेटेड एरर होता है जिसकी वजह से डेटा करप्शन होता है, डेटा अनरिलायबल बन जाता है, वो सब चीज को ये काइंड ऑफ इंप्रूव करता है। सिंक्रोनाइजेशन को इंप्रूव करता है बेसिकली स्ट्रोब कंट्रोल। इनहैंस डेटा इंटीग्रिटी, जाहिर सी बात है जब डेटा करप्शन और ये सब का चांस कम जाएगा, डेटा इंटीग्रिटी बढ़ जाएगा। बाय इंडिकेटिंग द डेटा इज वैलिड, स्ट्रोब कंट्रोल हेल्प्स इन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पहले ही बता दे रहा है रिसीवर को कि अब रिसीव करो, अब डेटा वैलिड है, तो इससे ये होता है कि डेटा इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाता है बहुत हद तक। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस द चांस ऑफ डेटा करप्शन है, ऑफ कोर्स चांसेस कम हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रोब कंट्रोल ऐड कॉम्प्लेक्सिटी टू द कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायरिंग एडिशनल टाइमिंग सॉकेट्स एंड कंट्रोल सिग्नल्स। यानी इससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाता है और कुछ वक्त में कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें एडिशनल टाइमिंग सर्किट्स भी लगेगा, क्लॉक सिग्नल्स वगैरह, कंट्रोल सिग्नल भी आपको लग जाएगा। इंपैक्ट क्या होता है, इंक्रीज द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन एफर्ट, यानी डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन एफर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। टाइमिंग इशू, प्रिसाइज टाइमिंग फॉर द स्ट्रोब सिग्नल इज अ क्रूशियल, एनी डिलेज और टाइमिंग मिसमैच कैन लीड टू डेटा ट्रांसफर इशू। यानी प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ अ स्ट्रोब सिग्नल इज अ क्रूशियल, यानी स्ट्रोब सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए प्रिसाइज टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। किसी भी किस्म का डिले या फिर टाइमिंग मिसमैच अगर हो, दिस कैन लीड टू डेटा ट्रांसफर इशू, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। रिक्वायर्ड केयरफुल डिजाइन एंड कैलिब्रेशन टू इंश्योर रिलायबल ऑपरेशंस। ठीक है, सो स्ट्रोब कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ज्यादा एक्टिवली आप इसको सुनेंगे नहीं, ना ही एक्टिवली इस पर ज्यादा डिस्कशन होता है। एक लेस अनकॉमन जो है टॉपिक है, बट स्टिल क्योंकि हमें टॉपिक को कवर करना था और आगे जाके अगर स्ट्रोब्स के बारे में कुछ भी डिस्कस होगा, टाइमिंग कॉल्स के बारे में, तो आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए, इस वजह से हम लोग इसमें डिस्कस किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रोब कंट्रोल। बाकी आप फर्दर अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं और डिटेल डिस्कस करूं या और ज्यादा कुछ रिलेटेबल एग्जांपल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस पे, ताकि क्योंकि ये आम तौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस में ये कवर नहीं होता, या मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कवर भी होता है ना, इसको पूछा नहीं जाता, ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता ओवरऑल अगर देखा जाए इन कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको डिस्कस किया। इवन बहुत से जगह आपको ये मिलेगा भी नहीं, बट मैंने डिस्कस किया ताकि एक हमारा जो कंप्लीट मैप हो वो पूरा कवर रहे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस पे डिटेल डिस्कस करूं मैं, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर डिटेल डिस्कस कर दूंगा मैं। और अगर आप चाहे तो आप नॉर्मली भी गूगल में सर्च आउट कर सकते हैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको स्ट्रोब कंट्रोल के बारे में होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना।